गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तेजल कहाँ तक आए थे कल? यही पॉइंट हमारा हमने स्टार्ट किया था नहीं? नहीं, ये शुरू होगा कल, वो भाषांतर या कुछ भाषा ऐसा कुछ था। हाँ, मतलब वो हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। हमने कल की तासिका में देखा संप्रेषण के प्रकार, हाँ, अंतर्वैयक्तिक वो हो गया था। संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण, जन समूह संप्रेषण और संप्रेषण की भाषा के आधार पर भाषिक एवं भाषितर जो प्रकार होते हैं उसे हमने आपके समूह दिखाया। टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगली इकाई है, अगला पॉइंट है व्यावसायिक पत्राचार एवं उसका प्रारूप, जिसे हम लोगों को स्टार्ट करना है। यह जो है, पहले तो अपन उसके स्वरूप को एवं उसके प्रारूप को देख लेते हैं क्या है। जैसे आप सभी लोगों को पता है, आधुनिक विश्व में यातायात, आवागमन एवं संचार दिनों दिन बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण आधुनिक पत्राचार या स्वदेश की सीमाओं को लांघ कर अब विदेश में जा पहुंचा है। इस प्रक्रिया के संबंध में को जो स्थापना, सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण साधन के रूप में पत्राचार का विकास हो रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्राचीन काल की भी अपन बात करते हैं, सड़क थे, है ना, लोह मार्ग थे। अब हमारी यातायात की जो सुविधाएं हुए है वह दिनों दिन बढ़ती हुई जाती है। आधुनिक व्यापार की सीमाएं भी बहुत बढ़ती जा रही है और जिस कारण हम देश के साथ अन्य विदेशों के साथ भी अपना एक महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध करने जाते हैं। अब जो सुनियोजित, सुसंबद्ध एवं सुरुचिपूर्ण शैली में जो लिखा जाता है पत्र, वह आज किसी भी व्यवसाय के हित साधन में वरदान सिद्ध हो जाता है और इसीलिए आधुनिक व्यापारी उसे व्यापार की आत्मा मानते हैं। व्यावसायिक पत्राचार जो है, व्यावसायिक पत्राचार को आधुनिक व्यापारी व्यापार की आत्मा मानते हैं। आपको सवाल पूछा जाएगा, उसका आंसर होगा आधुनिक व्यापारी व्यापार की आत्मा किसे मानते हैं, या व्यावसायिक पत्राचार को किसकी उपाधि दी गई है, तो उसे व्यापार की आत्मा के रूप में उपाधि दी गई है। इसे आपको ध्यान से सुनना होगा, पढ़ना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े। हाँ मैम। धन्यवाद बेटा। आप देखिए कि यह जो सफल व्यावसायिक व्यावहारिक पत्र का जो प्रारूप है, उसे तो हमने बता दिया आपको कि उसका प्रारूप क्या होता है, कैसे आधुनिक काल में, आधुनिक विश्व में यातायात की जो आवागमन की जो पद्धति है कैसे बदल गई, कैसे परिवर्तित हो गई, साथ ही में वह उसमें किस प्रकार की सुविधाएं अब आ गई। अब ये तो सब प्रारूप में आ गया। अब हम कि ऐसा कौन सा पत्राचार है, ऐसी कौन सी विधि होती है कि जिन विधियों के आधार पर, जिन विशेषताओं एवं जिन गुणों के आधार पर हम पत्राचार कर पाए। अब देखिएगा, आगे चलते हुए माने नेक्स्ट तासिका में आपको पत्र भी लिखना होगा, चाहे वह आवेदन पत्र है, अनुशंसा पत्र है, नियुक्ति पत्र है, या आपको जांच पत्र लिखना है, या आपको मूल्य ज्ञापन करना है। ये सारी प्रविधि जो भी होगी या पत्र लेखन के बीच में आएगी। माने आपको ये सारे जो पॉइंट, 11 पॉइंट, ये 11 की 11 पॉइंट आप सभी लोगों को याद करना आवश्यक हो जाएगा कि आपको उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे माने यदि हम चाहते हैं कि हमें व्यावसायिक और व्यावहारिक पत्र की सफल हो जाए, उसमें क्या हो, तो उसमें सुंदर बाह्य स्वरूप हो, प्रयोजनीय सामग्री की सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं प्रभावी उसकी रचना शैली हो। अब जब ये सारी प्रविधि हो, माने ये जो गुण उसमें निहित होते हैं, जो आकर्षक बाह्य स्वरूप है, प्रभावशीलता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, इसे आज हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा है आकर्षक बाह्य स्वरूप। माने पत्र का जो बाह्य स्वरूप होता है वह आकर्षितता, जहाँ एक और कागज की कोटि, रंग, आकार, लिफाफा, लिफाफे का रंग, उसका आकार, उसकी प्रतिलिपि, उसके प्रयोजित किए जाने वाला जो कार्बन है, जो रिबन है, इस पर भी निर्भर होती है। माने वही दूसरी ओर वह लेखन की जो पद्धति है, माने टंकन की शैली,
यथा उचित सज्जा करती है। जैसे हमने अभी अभी आपको एक परियोजना दी थी और उस परियोजना में बहुत सारे लोगों ने टाइप करके भेजा, कई लोगों ने कागज पर लिखकर उसका पीडीएफ बनाकर वो भी डाल दिया। देखिए, तो जो आपको बताया गया है उसी हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। मतलब जितना बाह्य स्वरूप उसका आकर्षक हो उतना ही, और जो लिखने की टंकन की जो शैली है वह भी उतनी प्रभावित होनी चाहिए। और उसके साथ साथ पत्र की बाहरी आकृति आकर्षक होगी जब उसका कागज उच्च कोटि का हो, मैंने निम्न स्तर का। अब आपको पता होगा कि रब बुक भी मिलती है मार्केट में, है ना। तो जो आपके पेपर मिलते हैं वो उस पेपर पर लिखी हुई लिखावट अलग होती है, और जो रब बुक मिलती है वहां पर अलग मिलती है। तो पत्राचार करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो पत्र हमें पोस्ट ऑफिस से, डाक खाने से लेकर आने हैं वह सुगठित हो, उस पर राइटिंग करते समय हमारा राइटिंग बहुत अच्छा आना चाहिए। इस प्रकार की क्वालिटी वहां के पेपर की होनी चाहिए। कागज की लंबाई, चौड़ाई, विषय वस्तु की मात्रा के वह अनुरूप हो, आपको जैसा पत्राचार करना है उसके अनुरूप वह होना चाहिए। कागज सफेद या अन्य किसी हल्के रंग का हो तथा लिफाफा आयताकार हो। लिफाफा जानते हो ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसे, लिफाफे को? लिफाफे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्या मैम? लिफाफे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एनवेलप। यस, एनवेलप। एनवेलप अलग अलग प्रकार का होता है, आपको पता है क्या? अलग अलग। हाँ मैम। हाँ, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, उसमें हल्के रंग का भी होना चाहिए। पत्र की जो अक्षर है, देखिए जितना बाह्य स्वरूप के अपन चर्चा कर रहे हैं उतने अक्षर की भी है, कि अक्षर वहां के सुस्पष्ट हो। प्रेषित के पते, पत्र संख्या, तिथि, अभिवादन युक्त संबोधन, विषय का संदर्भ, विषय वस्तु, स्वनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर आदि उचित स्थान पर लिखित अथवा टंकित हो। अनुच्छेदों की संबंध के प्रति उसे सचेत होना चाहिए। कार्बन या रिबन अच्छी कोटि लाल या काले रंग के हो। यानी जहां पर हम लोग उसे पैक आउट कर रहे हैं तो पैक करते समय, उस जमाने में भी केवल अपन गन से चिपका देते थे उसे, लेकिन अब माने यदि उसे आकर्षित ढंग से करना है तो बहुत अच्छी सी रिबन आती है, उसे पैक करके डालना चाहिए। अब चलते प्रभावशीलता की ओर। अब आकर्षक बाह्य रूप के साथ ही प्रयोजनीय जो सामग्री है, माने जो आपने लिखा हुआ है, तो प्रभावशाली रचना एवं उसका प्रस्तुति पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे उसने शुद्ध, सरल एवं सरल भाषा शैली में लिखा होना चाहिए। अब यदि वह शुद्ध, सरल एवं सरल भाषा शैली में नहीं होती है तो जो विषय वस्तु होती है वह विषय वस्तु बन चाहे प्रभाव की सृष्टि नहीं कर पाती, जिस कारण जो वाचक होता है उस वाचक के मन पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए हमें शुद्ध, सरस एवं सरल भाषा शैली में अपने मनचाहे प्रभाव की सृष्टि के अनुरूप अपना जो राइटिंग है, अपनी जो लेखन की शैली है, उस लेखन की पद्धति को अपनाना चाहिए जिसका असर वाचक पर गहरे रूप में होता हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना विनम्रता। विनम्रता व्यवहार व्यवसाय का एक आवश्यक गुण माना जाता है। माने विनम्रता यह जो है ये तो एक आभूषण है, लेकिन व्यावसायिक पत्रों का वह आभूषण नहीं बल्कि स्वभाव भी माना जाता है। क्योंकि यदि मनुष्य के जीवन में विनम्रता ही नहीं होगी, जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन के शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो लिखते समय हमारे बीच में विनम्रता कैसे आएगी? तो लिखते समय भी हमें महाशय, महोदय, कृपया, धन्यवाद, आभार, इस प्रकार के तमाम ऐसे शब्द हैं जो आपकी विनम्रता दर्शाते हैं। हम लोग तो दूर दूर रहते हैं, लेकिन दूर रहते भी जब हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, महोदय, महाशय, कृपया, सविनय, ये जो शब्द है, यह सारे शब्द पाठकों पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं।
और व्यावसायिक पत्रों में एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पत्र प्रेषक के अहम भाव को ध्वनित करता हो अथवा प्रेषित की भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचने का आभास भी निर्माण करता हो। यदि हमने उस लेटर में किसी के मन को दुखाने की बात की हुई है या प्रेषक के अहंकार को भी ध्वस्त करने की बात की, उसके अहम भाव को जागृत करने की बात की हुई है, तो हमारी विनम्रता तहस नहस हो सकती है। जितना मनुष्य के जीवन में विनम्रता का होना, सौहार्दता का होना आवश्यक माना जाता है, उतना ही राइटिंग करते समय इस विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संक्षिप्त। व्यावसायिक क्षेत्र में समय अत्यंत अमूल्य होता है, इसलिए प्रेषित लंबे विस्तृत पत्र पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहेगा। उसके साथ वाचालता चाहे वार्तालाप में हो चाहे पत्राचार में, प्रभाव की दृष्टि से वह हानिकारक ही होता है। शॉर्ट बट स्वीट, है ना, छोटा हो लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो, उसकी वाणी मधुमय हो, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती। बहुत लंबा खिंचाव वाला पत्र पत्राचार के रूप में व्यावसायिक क्षेत्र में कोई आत्मसात नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट आपका पूर्णता। पत्र विषय का संपूर्ण संप्रेषण पत्र की उपयोगिता पर साबित करता है, इसलिए विषय से संबंधित छोटी से छोटी आवश्यक बात भी पत्र में नहीं छूटनी चाहिए। जैसे माल मंगाने का समय, माल की किस्म, मात्रा, मूल्य, दर, पैकिंग का ढंग, भेजने का तरीका, भुगतान की विधि, यह सारी चीजें आवश्यक सूचनाएं, इन सभी का पत्रों में निर्देश होना आवश्यक है। मैंने हमने एक बार डाल दी कि हमें इतनी मात्रा चाहिए, लेकिन किस मूल्य में चाहिए, उस मूल्य को तो अलग अलग मात्राओं में डिपेंड करता है कि आपको किस रेट का चाहिए। वह जो माल आप कर रहे हो, उस माल को आपको यदि खरीदना है तो उसका मार्केटिंग दर भी आपको साबित करना होगा। फिर उसके बाद में आपको उस किस पैकिंग में चाहिए, मानते चलेगा कि आप वो छोटी छोटी कागजों वाले प्लेट्स तैयार कर रहे हैं, तो आपने तो प्लेट्स की डाल दी कि हमें प्लेट चाहिए, आपको रेट भी पता चल गया है, लेकिन आपने पैकिंग का ढंग ही नहीं पूछा कि कितना होगा एक पैकेट में। तो ये सारी चीजें, भेजने का तरीका, आप कैसे भेजोगे, आप भेजोगे, हमें खुद को आना होगा, भुगतान की विधि क्या होगी, मैंने कैसे देना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा या आपको मैन्युअली आपको घर पर आकर होम डिलीवरी करके प्राप्त करना होगा। ये सारी सूचनाओं का पत्र में निर्देश होना पूर्णता कहलाता है। स्पष्टता। पत्र की भाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सारी बातें सहज ही समझ में आ सके। व्यावसायिक पत्रों में कोई बात लक्षणा या व्यंजना में श्लेष में नहीं कहनी चाहिए। माने कई लोग ऐसे होते हैं ना, दो टप्पी होते हैं, माने कहना उनको कुछ होता है लेकिन कुछ अलंकारिक शब्दों के साथ उसे प्रवृत्त करते हैं, समझाने का तरीका उनका ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ तरीका यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ केवल जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहना है, अभिव्यक्ति को साथ करना है और उसी तरह की भाषा भी प्रॉपर लैंग्वेज में आपको स्पष्ट शब्दों में आगे वाले व्यक्ति के साथ बात करनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। गुड, आगे बढ़े बेटा। जी मैम। धन्यवाद बेटा। शुद्धता। पत्र की भाषा को लेकर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि पत्र की भाषा अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध भाषा प्रभावहीन होती है। साथ ही पत्र लेखक के भाषाई अज्ञान के साथ संस्कारहीन होने की वह परिचायक बन जाती है। इससे पत्र लेखक अपनी साख खो बैठता है। भाषा के साथ उसमें जो तथ्य या आंकड़े दिए जाएंगे वे भी शुद्ध होने चाहिए। माने जो भी राइटिंग आप कर रहे हो, उस राइटिंग को करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और किस ढंग से लिख रहे हैं। यदि शुद्धता पूर्ण नहीं होगा, हमने आपको बताया था दिन और दिन में अंतर होता है। पहले दिन को लिख दिया तो वो प्रतिदिन कहलाएगा और दूसरे दिन को कहेंगे तो वो दिन कहलाएगा। और हम आज दिन भर, माने आज हम दिन भर आपका इंतजार करते रहे, तो इस दिन का अर्थ है प्रतिदिन और दूसरे दिन का अर्थ होता है गरीब। तो एक दिन का अर्थ अलग हो जाएगा, दूसरे दिन का अर्थ अलग हो जाएगा। तो हमें शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संबंधता। माने विषय वस्तु, जब आप लोग लिख रहे हो
तब जिस वस्तु के साथ माने जिस विषय वस्तु को हम लोग व्यक्त भावों को, उन तथ्यों को, सामंजस्य को एवं उसकी क्रमबद्धता को पत्र की सफलता के साथ आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। जैसे विषय की प्रस्तुति आवश्यक अनुच्छेदों में माने पैराग्राफ में तथा उचित क्रम में आबद्ध रूप में होनी चाहिए। आवश्यक हो तो ध्यानाकर्षण के लिए कुछ पंक्तियों का अधोरेखन भी किया जा सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि लिखते समय हम लोग कुछ अलंकारिक शब्दावली यानी ध्यान आकर्षित कर ले वाचक का, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं संबंधता के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, सरलता। सरलता एवं सुबोधता व्यावसायिक पत्र की विशेषता होती है। इस प्रकार के पत्रों में भावात्मकता नहीं होती और इसी कारण मुहावरे, हास्य, व्यंग्य, अलंकार, चमत्कार आदि कुटोक्ति या सामाजिक शब्द आदि का प्रयोग इसमें त्याज्य होता है। यह पत्र व्यावहारिक है अतः कृत्रिमता का आना उसमें स्वाभाविक हो जाता है। परंतु यदि हमारी भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है तो इसमें अकृत्रिमता के स्थान पर सहजता आती है जो व्यवसाय के लिए लाभप्रद होती है। माने वहां किसी भी रूप में हमें वहां पर अकृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, अति कृत्रिमता माने नेचुरली होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है मौलिकता। अब देखिए जो भी आप लिख रहे हो, जिन शब्दों में लिख रहे हो वो रूढ़िग्रस्त शब्दों में लिखे गए पत्र निरस्त कहलाते हैं। माने सहज स्वाभाविक बातचीत की शैली प्रभावशाली होती है। मैंने जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं है ना, मैंने बातचीत का तरीका अपना सहज है, स्वाभाविक है, यहाँ पर किसी भी रूप की औपचारिकता नहीं है ना। तो पत्र लेखक का जो व्यक्तित्व होता है वह पत्र की शैली में प्रकट होना चाहिए। समझिएगा इस बात को कि हमें क्या समझाना है कि पत्र लेखक की अपने एक मौलिकता होती है और वही मौलिकता उसके व्यक्तित्व के प्रभाव को पत्र पर प्रेषित करती हुई दिखाई देती है। और इसी कारण रूढ़ शैली में पत्र लिखने की अपेक्षा विषयानुरूप तथा प्रेषित के स्वभाव को देखते हुए पत्र शैली का चयन लाभप्रद हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपना स्वच्छता। पत्र की विहित सारी सामग्री स्वच्छ एवं सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि आपको यदि मांगी गई कोई चीज डिमांड की गई तो कॉपी भी कैसी मिल जाती है, वो गंदा कागज, गंदा लिफाफा, किसी पर भद्दी लिपि, अच्छा राइटिंग नहीं है, या हम कहे कि गंदे कागज से तात्पर्य धब्बे लगे हुए है ना, तेल का डिब्बा लग गया है, उस पर स्याही लग गई है, ऐसा भी कोई किसी जगह पर स्थान पर उस पत्राचार को किसी ने काट कूट दिया है, संशोधन परिवर्तन कर दिया है, पास लिखा हुआ असमानता की दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि यह जो पत्रों की लिपि है उसमें अक्षरों के बीच बहुत सटे हुए शब्द होते हैं, पंक्तियों के बीच असमान अंतर होता है, अनुच्छेद नहीं होते हैं। तो ऐसे समय में ये जो अनुचित प्रयोग पत्र को हम देखते हैं तो प्रयोगहीन, प्रभावहीन माने जाते हैं। और इन सबसे बचकर हमें अपने पत्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना चाहिए। तो यहाँ हमारा व्यावसायिक पत्राचार का स्वरूपगत विशेषताएं उसे समझाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी लोग मीडिया के छात्र होने के नाते आत्मसात करते ही होंगे, इसमें कोई आशंका नहीं है हमें। पर फिर भी आपके सिलेबस का पॉइंट था, इसलिए इस व्यावहारिक पत्र के स्वरूपगत विशेषताओं को एवं गुणों को हमने आपके सम्मुख रखा। कल की तासिका में हम व्यावसायिक व्यावहारिक पत्र के अंग या प्रारूप पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बिटिया, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। आज हम इसी जगह पर विराम लेंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई आशंका है? नहीं मैम। यस, ठीक है, फिर हम कल की तासिका में मिलेंगे
और कल की तासिका में हमने आपको अभी जस्ट बताया कि कल की तासिका में आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको आपका जो आवेदन है वह कैसे लिखना चाहिए, शीर्षक कैसे देना चाहिए, उसका प्रारूप कैसे हो, उसका पता कहाँ पर लिखे, अभिवादन युक्त संबोधन कैसा करें, विषय का संकेत कैसे करें, सामग्री कैसे लिखें और इसके बाद अभिवादनात्मक समाप्ति कैसे करें, हस्ताक्षर माने साइन कैसे करें, ये सारी चीजें हम कल की तासिका में देखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस ले लिया होगा बेटा, वैष्णवी आपने ले लिया ना वैष्णवी? हाँ मैम ले लिया। चल जी। हाँ तेजल, यस मैम। हाँ तेजल, यस मैम। आप अटेंडेंस का फॉर्म आप डाल दीजिएगा बेटा, गूगल फॉर्म तुरंत डाल दीजिए लेक्चर खत्म होने के बाद। हाँ ठीक है ठीक है। और घर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, बाहर मत निकले और स्टडी करते रहे। यस मैम। जी मैम। ओके बाय बेटा।